नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और ठीक होंगे। रीजनिंग में बेटा अपना जो क्रम व्यवस्था परीक्षण चल रहा था उसमें आज अपन आखिरी वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इससे पहले अपन ने क्रम व्यवस्था के 2 वीडियो बचा चुके हैं और आज जो वीडियो है अपन ने एक जैसे ही 3-4 क्वेश्चन करवाएंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं स्थान परिवर्तन वाले। तो सुनिए क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है ऑलरेडी। विशाल व सरोज का स्थान अपने ग्रुप में क्रमशः बाएं से 12वां और दाएं से 8वां है। बाएं से कौन सा है 12वां और दाएं से कौन सा है 8वां। विशाल और सरोज का अपने ग्रुप में स्थान, ठीक है। तो आपको बताया था बाएं से चलते हैं तो अपन कहाँ से चलते हैं, शुरुआत से चलते हैं। बाएं से मतलब इधर से और दाएं से का मतलब इधर से। हालांकि इसका कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है अभी। दाएं से 8वां अगर भी अपना स्थान आपस में बदल लें तो सरोज का स्थान दाएं से 70वां हो जाता है, ठीक है। तो बताइए सबसे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि 2 जनों का स्थान बाएं से और दाएं से दिया और स्थान परिवर्तन के बाद किसी एक के बारे में इन्फॉर्मेशन दी होगी तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि दोनों लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले अपन हमेशा यही निकालेंगे। तो उसको निकालने का तरीका क्या है बेटा, समझिए, सिंपल बिल्कुल। जो भी स्थान परिवर्तन कर रहा है, स्थान परिवर्तन कौन कर रहा है, देखिए सरोज कर रहा है। पहले सरोज का कौन सा था, 8वां था दाएं से, क्योंकि पहले तो विशाल है, विशाल का बाएं से और सरोज का दाएं से 8वां है। और बाद में सरोज का कौन सा हो जाता है, दाएं से 70वां। सुनिए, सरोज का कौन सा था, पहले दाएं से 8वां था और बाद में कौन सा हो गया, दाएं से 70वां। जो स्थान परिवर्तन करेगा उसी को देखना है अपन को। विशाल का कौन सा था, बाएं से 12वां, सरोज का दाएं से 8वां था। और अगर भी अपना स्थान तो सरोज का स्थान दाएं से किसी एक के बारे में दिया होगा और जो स्थान परिवर्तन करेगा उसका पहले भी दाएं से होगा तो बाद में भी दाएं से ही होगा, और पहले बाएं से होगा तो बाद में भी बाएं से ही होगा। तो अपन को हमेशा ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उन दोनों के बीच निकालने के लिए सिंपल तरीका ये है कि जो स्थान परिवर्तन कर रहा है उसमें बड़े में से छोटा माइनस कीजिए और एक और माइनस कर दीजिए। क्यों, क्योंकि वो आदमी 2 बार रिपीट मार रहा है तो उसको एक बार और माइनस कर दीजिए। आप तो बस सिंपल तरीका ये याद रखिए, जो भी स्थान परिवर्तन करे उसमें बड़े में से छोटा माइनस करना है और एक और माइनस करना है। नहीं तो 17 - 9 कितना हो जाएगा, 8। और आपने अगर ये पता लगा लिया कि दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं तो फिर क्वेश्चन आपका हो गया, कुछ भी नहीं है फिर क्वेश्चन में। अब पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, स्थान परिवर्तन के बाद विशाल का बाएं से कौन सा स्थान होगा। तो विशाल पहले बाएं से कौन से नंबर पर बैठा था, 12। आपके बीच में कितने लोग बैठे हैं, 8, और एक और बढ़ा दो क्योंकि बीच में 8 बैठे तो 8 के बाद ही तो बैठेगा। तो स्थान परिवर्तन के बाद विशाल का बाएं से कौन सा स्थान होगा, 21वां। कौन सा स्थान होगा, 21वां, ठीक है। आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, अपन दूसरा भी क्वेश्चन लेंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको बीच में पता लगाना है ग्रुप में कुल कितने लोगों की संख्या कितनी है। तो बस शुरुआत वाली लाइन देखेंगे, विशाल कौन से नंबर पर बैठा था, 12वें नंबर पे। बीच में कितने लोग बैठे हैं, बीच में 8 बैठे हैं। बीच में कितने लोग बैठे हैं, 8 बैठे हैं। और वो दाएं से कौन से नंबर पे बैठा था, वो दाएं से बैठा था 8वें नंबर पे, तो 8 और जोड़ देंगे तो कुल कितने लोगों की संख्या कितनी हो गई, 28 हो गई। एक बार फिर समझिए क्योंकि इसका दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही आएगा। सबसे पहला काम तो कोई 2 आदमियों के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, बाएं से बैठे हैं दाएं से बैठे हैं। अगर वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो जिस भी आदमी के बारे में दिया हो, सरोज के बारे में, दूसरे वाले के बारे में दिया हो, तो उसमें बड़े में से छोटा माइनस करके एक और माइनस करना है क्योंकि वो आदमी 2 बार रिपीट मार रहा है, ठीक है। और माइनस माइनस वाली संख्या हमेशा जुड़ती है, ध्यान रखिए। 8 और 1 9 हो जाएगा, 17 में से 9 घटाएंगे तो बीच में पता लग गया क्वेश्चन, फिर तो हो गया, बिल्कुल सरल है। स्थान परिवर्तन के बाद विशाल का बाएं से स्थान तो पहले 12वां था, 8 बीच में बैठे हैं, 8 के बाद बैठेगा तो 21वां हो जाएगा। ग्रुप में कुल लोग, तो ये शुरू से 12वें नंबर पे बैठा था, ये आखिरी से 8वें नंबर पे बैठा था और बीच में कितने बैठे थे, 8 बैठे थे, ठीक है। समझ में आया हो तो क्वेश्चन को अपन दूसरा क्वेश्चन लेकर हाजिर हुए हैं, है ना। समझ में आया हो तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इसको लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख गया बेटा, लड़कों की एक लाइन में अमित बाएं से 11वें स्थान पर है और संतोष दाएं से 15वां। जब ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो अमित बाएं से 15वां हो जाता है। तो क्वेश्चन वही है पूरे के पूरे। आपको इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे कि अमित और संतोष के बीच लोगों की संख्या कितनी है, स्थान परिवर्तन के बाद संतोष का दाएं से स्थान कौन सा होगा और ग्रुप में कुल लोग, कोई भी क्वेश्चन पूछे, चाहे दूसरा पूछे चाहे ग्रुप में कुल लोग पूछे, सबसे पहले आपको क्या पता लगाना पड़ेगा, बीच में लोग कितने हैं। ध्यान रखिए, पहला क्वेश्चन आपको यही निकालना पड़ेगा, चाहे दूसरा पूछे चाहे तीसरा पूछे। ध्यान रखिए, सबसे पहले बीच में पता लगाइए। तो बीच में पता लगाने का तरीका मैंने क्या बताया था, जो भी अपना स्थान बदल रहा है, कौन बदल रहा है इसमें स्थान, देखिए
स्थान तो दोनों बदल रहे हैं, लेकिन पोजीशन किसकी दी हुई है? अमित की शुरू से 11वीं दी हुई है और बाद में अमित की कौन सी दी हुई है? 15वीं दी हुई है। ठीक है, तो बीच में लोगों की संख्या के लिए क्या बताया था मैंने? जिसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हो, बड़े में से छोटा घटाना है और एक और घटा देना है। तो 15 - 12 बराबर बीच में लोग कितने आ गए? 3। बस बीच में 3 आ गए तो स्थान परिवर्तन का संतोष का दाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा? पहला कौन सा था? 15वां। 15 में बीच में 3 आ गए, फिर एक 3 बेड छोड़ के बैठेगा तो कौन सा हो जाएगा? 18वां और एक 19वां। और ग्रुप में कुल कितने लोग हो जाएंगे? ग्रुप में कुल कितने लोग हैं उसमें शुरुआत में देखेंगे कौन से नंबर पे बैठा है? अमित 11 नंबर पे बैठा है। बीच में कितने बैठे हैं? 3 बैठे हैं। बीच में अपने कितने बैठे हैं? 3 बैठे हैं। और वो कौन से नंबर पे बैठा है? दाएं से संतोष 15 नंबर पे बैठा है, तो 15 और जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14, यानी 29। तो कुल कितने लोग हो जाएंगे ग्रुप में? 29। देखिए समझिए, एक क्वेश्चन और लिखूंगा मैं बिल्कुल ऐसा ही, समझ में आना चाहिए आपको बेटा, है ना। बस ये ध्यान रखना है, सबसे पहले बीच में पता लगाना है। आगे क्वेश्चन देखिए बेटा, ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, आखिरी क्वेश्चन है ये। इसमें यही वाले टाइप के बचे थे। लड़कियों की एक लाइन में कमला बाईं से 90 स्थान पर है और बीना दाएं से 16वें स्थान पर है। यदि भी अपना स्थान आपस में बदल लें तो कमला बाईं से 25वीं हो जाती है। तो बताना है प्रारंभ में कमला और बीना के बीच लड़कियों की संख्या। मैंने क्या बताया? पहला वाला क्वेश्चन आपको ना भी पूछे, अगर ये पूछे ग्रुप में कितनी लड़कियां हैं, तो अभी आपको कमला और बीना के बीच पहले लड़कियों की संख्या निकालना पड़ेगी। तो कौन अपना स्थान किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है? देखिए कमला के बारे में दी हुई है। बाद में कमला बाईं से 25वीं हो जाती है और पहले कमला बाईं से कौन सी थी? 90। तो बीच में लोगों की संख्या निकालने के लिए बड़े में से छोटा घटाएंगे और एक और घटा देंगे। तो 25 में से 10 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे बीच में लोग? 15। स्थान परिवर्तन के बाद बीना का दाएं से कौन सा स्थान होगा? पहला कौन सा था? 16। 16 तो स्थान था ही। 16 में बीच में कितने बैठे हैं? 15 और एक और जोड़ देंगे, है ना। तो 16 दूनी कौन सा हो जाएगा? 32वां स्थान हो जाएगा। और ग्रुप में कुल कितनी लड़कियां हैं? वो 90 नंबर पे बैठी है शुरू से। बीच में कितने बैठे हैं? 15 बीच में बैठी हुई हैं लड़कियां। और वो कौन से नंबर पे बैठी हुई है? 16 नंबर पे बैठी हुई है। ठीक है, तो 31 और 9 40 लड़कियां हो जाएंगी ग्रुप में। कितनी हो जाएंगी? 40। ठीक है बेटा, आज अपन को ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन देखना था। ये अपन ने पहले और दूसरे पार्ट में नहीं बताया था, स्थान परिवर्तन वाला। आशा करते हैं आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, है ना, कॉपी में नोट कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे उसको बताइए कमेंट्स में क्या क्या समस्या आ रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।